क्या आप पैकेजिंग के पैसे पे कर रहे हैं? वो पैकेजिंग जिसको हम लोग बस अपना खाने की चीज़ या जो भी है वो निकालिए और उसके बाद वो एक वेस्ट है। तो आज हम बात करेंगे पैकिंग कॉस्ट। आर यू पेइंग फॉर पैकिंग? नमस्कार, मैं प्रियंका और आप मिलकर जानते हैं कि हम कितना उस प्रोडक्ट के लिए पे कर रहे हैं और कितना उसकी पैकिंग के लिए पे कर रहे हैं, और उस पैकिंग की कॉस्ट हमें कितनी ज़्यादा पड़ती है, न सिर्फ पैसे की टर्म्स में बल्कि इन्वायरमेंट की टर्म में। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉस्ट ऑफ पैकिंग। एक सर्वे में पाया गया कि जितनी भी आइटम हम खरीदते हैं उसमें 20 से 30% जो कॉस्ट होती है उसकी, वो उसकी पैकिंग की कॉस्ट होती है। तो आप सिर्फ उस प्रोडक्ट के पैसे नहीं दे रहे, आप उसकी पैकिंग के भी पैसे दे रहे हैं। अनहेल्दी फूड। मैं बहुत सारा अनहेल्दी फूड इसीलिए अवॉइड कर पाती हूँ क्योंकि मुझे ये फेक पैकिंग नहीं चाहिए, मुझे सही में वो प्रोडक्ट चाहिए, और इसीलिए मैं इस तरह के बकवास प्रोडक्ट्स की तरफ ना जाके उन प्रोडक्ट्स की तरफ जाती हूँ जो होलसम हैं, जो कंप्लीट हैं। तो अगर आप अनवांटेड पैकिंग और अनवांटेड कॉस्ट को बचाना चाहते हैं तो ये एक बहुत सिंपल सी टिप है कि आप इन अनहेल्दी फूड्स को अवॉइड कीजिए। बाय लूज ग्रोसरी। ये मेरी ग्रोसरी लिस्ट है जो अभी रिसेंटली मैंने जो आइटम मंगाई थी उसकी है। मैं ग्रोसरी ना सिर्फ लूज खरीद रही हूँ, मुझे होम डिलीवरी भी मिल रही है और मुझे कम प्राइस पे भी मिल रही है। सरप्राइजिंग। चलिए इस चीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं। लूज ग्रोसरी जैसा कि आप जानते हैं मैं चक्की से खरीदती हूँ। बहुत सारे चक्की वाले भी आपको होम डिलीवरी देते हैं। आप उन्हें मॉर्निंग में अपना जो भी आपकी लिस्ट है वो बता दीजिए और इवनिंग तक वो आपको डिलीवर कर देते हैं। और यहाँ पे मुझे जो प्लस पॉइंट मिलता है कि वो इस तरह की पैकिंग यूज़ करते हैं। वैसे वो दूसरी पैकिंग भी यूज़ करते हैं पर मैं उनसे बहुत सालों से ले रही हूँ, तो वो मेरी रिक्वेस्ट पे मुझे इस तरह से लूज़ पॉलीथिन्स में देते हैं और मैं इसमें से अपनी ग्रॉसरी निकाल लेती हूँ, अपने सो कॉल्ड प्लास्टिक के डब्बों में डाल लेती हूँ, जो कि ना ही एस्थेटिक हैं ना ही बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। पर मैं इन जो कंटेनर्स हैं इनमें अपना सूखा ड्राई रॉ ग्रोसरी आइटम्स स्टोर करती हूँ, और उसके बाद ये जो पॉलिथीन बचे हैं इसको आप किसी भी सब्जी वाले को या किसी भी शॉप को या किसी भी वेंडर को दे सकते हैं, वो खुशी खुशी इसको ले लेगा। तो आप घर में बैठे डिलीवरी मंगवा रहे हैं, लूज ग्रोसरी भी खरीद रहे हैं और प्लास्टिक वेस्ट को एक सिंपल से वे में सॉल्व भी कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ सस्ती भी खरीद रहे हैं। सेव मनी। जब आप पैकिंग अवॉइड करते हैं तो साथ में आप उस ब्रांड्स की कॉस्ट को भी अवॉइड करते हैं जो उन प्रोडक्ट्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं। उन पैकिंग को भी अवॉइड करते हैं जिसकी कॉस्ट उस प्रोडक्ट के साथ आपको पे करनी पड़ती है। तो क्यों ना हम इन दोनों चीज़ों को अवॉइड करें और एक हेल्दी और एक अच्छा प्रोडक्ट खरीदें। मैंने ये जो सीड्स मंगवाए थे, मैंने जब इनकी कॉस्ट वो क्विक डिलीवरी वाली साइट्स पे देखी तो वहाँ पे इसकी कॉस्ट बहुत तो नहीं पर फिर भी ज़्यादा थी। वो क्लेम करते हैं कि हम आपको इतना डिस्काउंट देते हैं, इतना डिस्काउंट देते हैं, पर डिस्काउंट देने के बाद भी कॉस्ट ज़्यादा थी। तो जब आप एक चक्की से मंगवाते हैं ना सिर्फ आपको लूज आइटम्स मिलती हैं बल्कि वो सस्ती भी मिलती हैं। जनरेट लेस गार्बेज। ये मेन पॉइंट था जिसने मुझे मोटिवेट किया कि मैं ग्रोसरी के अल्टरनेट ढूंढूं, और सीरियसली इस चीज़ के ऊपर मैं जितना एम्फसाइज करूं उतना कम है। ये आपको हर महीने वो पाइल्स ऑफ प्लास्टिक फेंकने के लिए मजबूर नहीं करता। आप अपने आप को कम गिल्टी महसूस करते हैं जब आप इस तरह की वीडियोस देखते हैं जहाँ पे नदियाँ और बाकी सारी जगह इसी तरह की प्लास्टिक से भरी हुई हैं, और को आंसर नहीं कर पाते हैं कि इसका सल्यूशन क्या हो सकता है। इसका सल्यूशन बहुत ही सिंपल है। पैकिंग कॉस्ट कम कीजिए, ब्रांड कॉस्ट कम कीजिए, और उसके रिजल्ट में आपको मिलेगा एक हेल्दी अल्टरनेटिव और सही मायने में जो एक हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं वो। तो मैं मिलूँगी आपको किसी अगली वीडियो में इसी तरह की पैकिंग या किसी और बड़े से पोल्यूटर के बारे में, और उसका मिलकर इजी सा सल्यूशन निकालेंगे। धन्यवाद।